हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। पिछली लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फोर्स क्या होता है, डिफिनेशंस क्या होती हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने प्रकार के फोर्सेस पाए जाते हैं तो हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। याद रखिएगा, टाइप ऑफ फोर्सेस में बैलेंस अनबैलेंस फोर्स जो होता है, मैंने आपको जो फोर्स वाला वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें मैंने समझा दिया था। अब जो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं इसमें हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए रेडी हो जाइए अच्छे समझने के लिए। फटाफट इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं, और आपको इसकी फोटो लेनी है तो फोटो ले लीजिए अच्छे से ताकि आपको याद रहे। अब हम समझते हैं, ठीक है। फटाफट देखिए, दो तरह के टाइप फोर्स पाए जाते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने पर लगने वाला फोर्स। कांटेक्ट फोर्स नाम से ही पता चल, नाम क्या है, कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब जैसे ये अब दूर दूर है, क्या एक दूसरे कांटेक्ट में है, नहीं है, लेकिन जैसे ही एक दूसरे कांटेक्ट में ऐसे आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कांटेक्ट कर होकर जो लगता है फोर्स उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसके हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मस्ट टच। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का टच होना बहुत जरूरी है। ऐसे फोर्स जो टच होकर लगते हैं उन्हें हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मस्ट टच, बिना टच किए हुए जो फोर्स लगेगा उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो टच होकर फोर्स लगता है, जिसे छूकर फोर्स लगता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है कोई चेयर रखी है या फिर कोई दरवाजा बंद करना है। अब मैं जादूगर तो हूं नहीं कि जादू मंत्र छू मंत्र बंद हो जा, तो बंद हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या करना होगा, उससे जाकर बंद करना होगा, वो भी दूर से नहीं, उसको टच करके करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उसको टच करेंगे तब हम उसको बंद कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। मतलब इसमें हमने क्या किया, हाथ का कांटेक्ट किससे किया, डोर से किया, और कांटेक्ट में आकर जैसे ही डोर को मैंने फोर्स लगाया, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाया। ठीक है, बिना छुए मैं उसको कर देता अगर, तो उसमें एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता। जो बिना छुए उसमें लग जाए फोर्स, बिना टच किए उसमें हम जो फोर्स लगाते हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, मान लो आपको किसी को समझाना है प्यार से, नहीं समझ रहा है, कभी कभी मार के समझाते हैं, तो मारने के लिए क्या करते हैं, हाथ को ऐसे 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 लेके जाते हैं, है ना, तो कांटेक्ट फोर्स लगाकर उसे समझाते हैं। तो आप किसी को बोल सकते हैं कि बेटा बिना कांटेक्ट के, नॉन कांटेक्ट फोर्स के थ्रू समझ जाओ, नहीं तो कांटेक्ट फोर्स लगा के समझा दूंगा। क्लियर है। तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मस्ट टच। इसमें ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी है। जब टच करके किसी भी दो ऑब्जेक्ट को टच करा के या फिर कोई भी टच करके फोर्स लगाया जाता है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम सिर्फ तीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है, ये भी कांटेक्ट फोर्स में आता है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो अप्लाइड होता है बाय मसल्स के थ्रू। जैसे हमने क्या किया, डोर को बंद किया तो मसल्स का यूज किया, तब डोर को बंद किया। मान लीजिए बाल्टी उठानी है, पानी की बाल्टी भरी, ऐसे उठा रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लगा के उठा रहे हैं, मसल्स का यूज करके जो हम फोर्स लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होते हैं जो अप्लाइड होते हैं बाय द मसल्स। ऐसे फोर्स जो अप्लाइड किए जाएं बाय द मसल्स वो हमारे कहलाते हैं। नाम से पता चला मस्कुलर, नाम है मस्कुलर, तो क्या होगा, अप्लाइड होगा किसके थ्रू, मसल्स के थ्रू। तो मसल से जो अप्लाइड करने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अब फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, याद रखिएगा। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ने फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग। मान लीजिए हम लोग कैसे कि जैसे कोई बॉल है, बॉल को ऐसे हम फर्श में फेंक देते हैं, वो थोड़ी देर के बाद चलते चलते क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ये फर्श है, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल जाते 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 थोड़ी दूर पे वो रुक जा रही है, यहाँ पे रुक जा रही है, तो हो क्या रहा है, रुकी कैसे। अब ध्यान समझिए, ये तुम्हारी फर्श है और ये हमारी बॉल है, तो जैसे ही बॉल ऐसे ऐसे आ रही थी, है ना, आ रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इस फर्श के थ्रू इस बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य कर रहा था जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इस बॉल को रोकने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ व्हाइल मूविंग, कोई चलती हुई चीज को रेजिस्टेंस करने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कोई मूव कर रही थी बॉल और थोड़ी दूर पे जाकर रुक जाती है, इसका कारण क्या था, इस बॉल के ऊपर फर्श के थ्रू एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा था जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए, बॉल को उस फर्श के द्वारा रोका गया, ठीक है, क्योंकि फर्श से उस बॉल पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा था। क्या वो बिना टच किए कर रहा था,
कांटेक्ट बिना कांटेक्ट में कर रहा था, नहीं, बॉल का कांटेक्ट जब फर्स्ट से होता है तो उस कांटेक्ट के थ्रू कांटेक्ट फोर्स वर्क करता है, और उस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो उसको बॉल को रोकने का काम करता है। तो हमने समझ लिया मस्कुलर फोर्स मस्कुलर के थ्रू काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो रेजिस्टेंस करता है व्हाइल मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे गाड़ियां चला रहे हैं आप, पहिया रुकता है, ब्रेक मारते हैं ना, वही उसमें काम करता है। आप जो चल रहे हैं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ना हम ये लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। तो समझ लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टेंशन, फोर्स इन अ स्ट्रेंज रोप एंड स्ट्रिंग। आपने देखा होगा कोई भी रस्सी, जैसे झूला झूलते हैं उसपे रस्सी पे तनाव आ जाता है ना, कोई रस्सी से खींचते हैं उसपे तनाव आ जाता है, तो उसपे जो स्ट्रेच के थ्रू लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमारा टेंशन कहलाता है। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स में आता है। तो क्लियर हो गया कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। कांटेक्ट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मस्ट टच, इसमें ऑब्जेक्ट टच होना जरूरी होता है। मस्कुलर फोर्स मसल के थ्रू लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो रेजिस्टेंस करता है व्हाइल मूविंग, चलती हुई चीज को रोकने के लिए, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। टेंशन जब कोई खिंचाव आ जाए, स्ट्रेच आ जाए, उसमें फोर्स काम करता है, वो हमारा टेंशन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो टाइप ऑफ फोर्स में हमने कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या ऐसा भी होता है बिना छुए किसी फोर्स लग जाए? यस, उसे कहते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक्ट विदाउट टचिंग, एक्ट विदाउट टचिंग मतलब ऐसा फोर्स जो बिना किसी को टच किए फोर्स लगाया जा सके, ऐसा फोर्स जो बिना किसी टच में, बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से फोर्स पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत बार आपने पढ़ा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताइए, आप छत से गिरते हैं, अरे गिरिए मत, मान लीजिए कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है छत से, तो क्या होता है, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे आती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है हमारा, अर्थ है ना, अर्थ वो क्या कर रहा है, उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। क्या अर्थ ऊपर जाता है पकड़ के लाता है उसको? नहीं ना, अर्थ खींच के नहीं लाता, उस पर एक फोर्स ना जो बिना टच किए अर्थ उसको बिना छुए अपनी ओर खींच लेता है। हम कोई भी, जैसे ये फेंक रहे हैं, देखिए नीचे आ रहा है, ये देखा अरे नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या ऊपर गया था, मैं इसको पकड़ के नीचे ला रहा हूं? नहीं ना, देखिए ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे आ जा रहा है, इसको पकड़ के तो नीचे नहीं ला रहा हूं ना, क्या हो रहा है, ये अपने आप नीचे नहीं आ रहा है, ना छू के ला रहा हूं, इसमें फोर्स कार्य कर रहा है जो अर्थ के थ्रू लग रहा है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन अर्थ के थ्रू इस पे लगाया जा रहा है और ये अपने ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लेता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कोई बात करता है, आप तो नाम लेंगे, पहला नाम लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पुल ऑफ, अर्थ के द्वारा खिंचाव होता है। मैग्नेटिक फोर्स, आपने बहुत बार चुंबक को देखा होगा, है ना, आयरन लेते हैं, चुंबक को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, चुंबक क्या करता है, उसको खींच लेता अपनी ओर। क्या चुंबक उसको पकड़ के खींचने जाता? नहीं, मैग्नेट के थ्रू, चुंबक के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू लगने वाला जो फोर्स होता है उसे मैग्नेटिक, मैग्नेट के थ्रू लगने वाला फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक। अच्छा, रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। तो मैग्नेट रिपेल, अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल करता है, उसे फोर्स कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है जो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कंगीली सूखे बाल पे ऐसे ऐसे रगड़ते हैं आप, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे रखते हैं आप, उस कंघी के थ्रू ऐसे ऐसे करके ऐसे छुआते हैं, दूर से ही वो कागज को अपने खींच लेता है। आज करके देखिएगा, कंघी ऐसे रगड़िए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, या फिर स्केल होगी, स्केल कोई भी प्लास्टिक को कस के रगड़िए, रगड़ने के बाद ऐसे स्केल लीजिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े होंगे, ऐसे खींचिए, क्या करेगा वो, उस कागज को बिना टच किए अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है कि जब हम ऐसे रगड़ते हैं तो उस स्केल पे रगड़ने के बाद स्केल पे चार्ज आ जाता है, चार्ज उत्पन्न होता है, और वो चार्ज क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी खींच लेता है, कभी कभी रिपेल करता है, वो हम कभी पढ़ेंगे रिपेल कब करता है। ठीक है, तो आज हमने समझ लिया है फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। क्या फोर्स के टू टाइप्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, मस्कुलर, फ्रिक्शनल एंड टेंशन। नॉन कांटेक्ट में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। और कोई भी प्रकार, कोई भी टॉपिक हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।